नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। अब हम बात करेंगे पहले बर्तनी शुद्धि के बारे में, क्योंकि इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि ये पूरा चैप्टर जो है प्रैक्टिस पे डिपेंड है, बट फिर भी मैंने इसको इसलिए आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप इसके छोटे छोटे जो नियम है वो जान सकें। ठीक है, तो आपको इसकी शुद्धियाँ करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम पहले शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा को लेकर। किसी शब्द में आए हुए अक्षरों की मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति को क्या कहते हैं? बर्तनीय अक्षर ही कहते हैं। ठीक है, अब इसे हिज्जा भी कहते हैं। किसको? बर्तनी को। ठीक है, बर्तनी का संबंध क्या होता है? उच्चारण से होता है। ठीक है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है और वही लिखा जाता है। यदि आप उच्चारण करने में, ठीक है, जैसे कि कोई शब्द बोल रहे हैं, अगर उसको बोलने में कोई गलती करते हैं, ठीक है, तो वही क्या होता है, अगर आप गलत बोल रहे हैं तो गलत लिखेंगे भी, और ये जो गलत लिखेंगे इसी को ही हम अशुद्धि कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम पहले जानते हैं स्वरों की अशुद्धि कैसे होती। तो यहाँ हम जानेंगे स्वर कौन कौन से होते हैं। 11 होते हैं ना, तो यहाँ पे पहले बात करेंगे छोटा बड़ा से संबंधित जो अशुद्धियां हैं, तो एक एक दो दो ले लेते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको देख करके जो है प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे छोटा आ और बड़ा आ से संबंधित। जैसे कि आकाश लिखा है, बट यहाँ पे क्या होगा? आकाश होगा। ठीक है, क्या होगा? आकाश होगा। ठीक है, इसी तरह से आजकाल लिखा है, बट आजकाल नहीं होता है। क्या होता है? आज कल होता है। ठीक है, क्या होता है? आज कल होता है। तो ये दो उदाहरण ले लिए, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे छोटी ई और बड़ी ई से संबंधित अशुद्धि। जैसे कि आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद में बड़ी ई होती है। ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है, ये शुद्धि में बहुत बार पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से पुत्री का देख लीजिए। छोटी की मात्रा बड़, लेकिन पुत्री में बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, यानी या निरोग। निरोग अभी ये एपीएस में भी पूछा जा चुका है, बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी था। निरोग में हमेशा बड़ी ई का प्रयोग किया जाता है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अभी यूपीपीसीएस का जो पेपर हुआ था हिंदी का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। छोटा ऊ बड़ा ऊ से संबंधित। जैसे कि अनुदित। अनुदित ना होके अनुदित होता है। ठीक है, क्या होता है? अनुदित। आप जो बोलें उसको भी शुद्ध रूप से बोलें, ताकि आपको ये जो आप जब शुद्धियां प्रैक्टिस करोगे ना, तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा मदद होगी अगर आप बोलकर कोई चीज सही कर रहे हो। जरूरत नहीं होता, जरूरत होता है। क्या होता है? जरूरत। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अगला है री से संबंधी त्रुटि। जैसे कि अनुग्रहित। अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित होता है। ठीक है, अनुग्रहित होता है। ठीक, उसी तरह से उऋण ना होके उऋण होता है। उऋण ना होके क्या होता है? उऋण होता है। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं ए और ए से संबंधी। जैसे कि एक्ट ना होके क्या होता है? एक्ट होता है। क्या होता है? एक्ट होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। फेंकना ना होके फेंकना होता है। फेंकना नहीं होता, क्या होता है? फेंकना। ओ और ओ से संबंधी अगर हम त्रुटि की बात करें तो अक्षोहिणी, ये बहुत बार आ भी चुका है, क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें फंसाना आसान होता है इस शब्द को। अक्षोहिणी नहीं होके अक्षौहिणी होता है। अक्षोहिणी नहीं होता, अक्षौहिणी। न्योछावर। न्योछावर नहीं, न्योछावर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि चंद्र बिंदु की बात हो रही है। ठीक है, अनुस्वार या चंद्र बिंदु संबंधी। जैसे कि आंख कैसे लिखी जाती है? आंख लिखी जाती है। ठीक है, मुंह नहीं, मुंह लिखा जाता है। ठीक है ना। पांचवा, ये भी आता है, बहुत बार आज भी चुका है, पांचवा। ठीक है, ये क्या हो गया? ये अनुस्वार संबंधी हो गया। अगला है विसर्ग संबंधी। विसर्ग जैसे कि दुश्शील। दुश्शील को ऐसे लिखा जाता है, दुश्शील। ठीक है, याद रखिए। दुख का जो शुद्ध रूप होता है ना, वो ऐसा होता है, हम लोग लिख जरूर देते हैं ऐसा, लेकिन इसका शुद्ध रूप की बात करें तो दुख को ऐसे लिखा जाता है। चाहे दुख हो, निशुल्क हो, इनका प्रयोग जो है इसी तरह से किया जाता है। ठीक है, छ और छ, ये छ है और ये छ, क्षत्रिय वाला। ठीक है, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? आकांक्षा ना होके क्या होता है? आकांक्षा।
ठीक है। क और श, ठीक है, ये जो है ये हमारा द्विगुण है, ठीक है। इसमें जो है ये इसको क्या कहते हैं, का और शा से मिला हुआ है, ठीक है, संयुक्त वर्ण का और शा से मिलकर बना है, ठीक है। इसीलिए जब मैं बोल रही हूँ आकांक्षा, तो यहाँ पे का और शा दोनों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है आपको। क्षीण ना होके श्रीण होता है, ठीक। जय, ज और या में कैसे इसमें त्रुटि हो जाती है, बहुत सारे कहते हैं ना अजोधा, जमुना, जमुना नहीं होता भाई, यमुना होता है, ठीक है, अजोधा नहीं होता, अयोध्या होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। टा और ठा से कैसे होती है, कनिष्ठ, पूछा भी जा चुका है, ये सब रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। गरिष्ठ, मिष्ठान, कनिष्ठ, कनिष्ठ ना होके कनिष्ठ होता है, इसको आप बहुत बार प्रैक्टिस करिएगा तब ये आएगा। अभी आप देख लोगे, थोड़ी देर बाद फिर भूल जाओगे, ये कंफर्म है, ठीक है। गरिष्ठ ना होके गरिष्ठ भोजन होता है, ठीक। अब हम आ जाते हैं ड ड़ में कैसे होता है, कन्नड़, कन्नड़ नहीं होता, क्या होता है, कन्नड़ होता है, ठीक है ना, क्या होता है, कन्नड़। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं ड़ न में, ठीक है, खाना, खाना ना होता है, खाना होता है ना। ये कैसी लगती है, हरियाणवी में ज्यादातर ड़ का प्रयोग होता है ना, खाना नहीं होता, खाना होता है, ठीक। बा और वाह, और हरियाणवी जो है उनको प्रॉब्लम होती है यूपी की हिंदी में परफॉर्म करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बा और वाह का प्रयोग कैसे किया जाता है, नवाब, नवाब नहीं होता, नवाब होता है, नवाब, ठीक है। बी भी नहीं होता, बी वी होता है। ये जब दो बा और वाह साथ में प्रयोग होते हैं ना, वहां पे प्रयोग या वहां पे ये कंफ्यूजन जो है बहुत होता है, वहां पे यही कंफ्यूजन जो है हमें डुबा ले जाता है, और एक क्वेश्चन कब कर गया पता ही नहीं चला। अब हम बात करेंगे पंचमाक्षर, इनमें कैसे शुद्धि होती है, जैसे कि र, री, र, न, म में, ठीक है। जैसे झंडा, झंडा में ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा होता है। पंडित, ठीक है, यहाँ पे ये वाले डा का प्रयोग होता है। घंटा, ठीक है, घंटे, इनका प्रयोग होता है, ये आपको प्रैक्टिस से करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन से यानी ये आपके बोलने से स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है। या संबंधी अगर देखा जाए तो अंतर्ध्यान, तो अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है, अंतर्धान। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो रा है ना, ये जो ऊपर लगा रहे हैं, इसमें भी बहुत बार त्रुटि हो जाती है ना। तो अंतर, जब भी ये जो त के बाद रा प्रयोग हुआ है ना, तो जो ता के बाद रा प्रयोग हो रहा है, तो जो इसके बाद जो शब्द आएगा ध, उसके ऊपर रा लगेगा, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगर धा के ऊपर रा लगा है तो समझ लीजिए कि ये इसके पहले प्रयोग हुआ है और ता के बाद प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, कृत कृत, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे पूरा ता होता है और बाद में आधा ता और या होता है, ठीक है। अत्ताक्षरी नहीं होके अंत्याक्षरी होता है, ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं र और ड को लेके। र ड में क्या होता है, किवार, किवार नहीं होता, किवाण होता है। वैसे ही ब्रज, ब्रज नहीं बोला जाता, सॉरी ब्रिज नहीं बोला जाता, ब्रज बोला जाता। ब्रिज अगर बोल रहे हैं तो ब्रिज मतलब पुल की बात हो गई ना, ब्रज होता है, ब्रज भाषा, है ना। अगर ब्रिज कहेंगे तो ब्रिज का मतलब हो गया कि हम किसी पुल की बात कर रहे हैं, ठीक। इसी तरह से पिंजड़ा, पिंजरा होता है, पिंजड़ा नहीं होता, पिंजरा होता है। अब आगे हम श से संबंधित दृश्य, ठीक है। ये भी आपको वैसे प्रोनाउंसिएशन में अगर आपको स्पष्ट हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि श, स और सा इस तरह से इसका प्रयोग होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। श, स और सा इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपको स्पष्ट नहीं होता है तो आप इसको लिख के प्रयोग करिए। दृश्य होता है, दृश्य ना होके दृश्य होता है, ठीक है। प्रकाशन ना होके प्रकाशन होता है, ठीक। नुक्ता का प्रयोग, नुक्ता का प्रयोग भी आ जाता है बोलने में, ठीक है। जैसे कि अकबर नहीं होता, सॉरी अकबर नहीं होता, अकबर नहीं होता, अकबर होता है, अकबर, ठीक है। इस तरह से अखबार नहीं होता, अखबार होता है, अखबार ना होके अखबार होता है, ठीक है। गजल ना होके, ठीक है, जहां लिखा है ना गजल, गजल नहीं होता, गजल होता है। क्या होता है, ग के नीचे भी नुक्ता लगेगा और ज के नीचे भी, गजल, ठीक।
अब देखते हैं आयोग द्वारा इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं, वो जानते हैं नहीं। तो इसमें पूछा है कि कौन से शुद्ध है। तो अतिशोक्ति सही लिखा हुआ है, अतिशोक्ति सही लिखा है, मरीचि भी सही लिखा है, नीरदि भी सही लिखा है, दुर्गति गलत लिखा है ना, दुर्गति। ठीक, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला ले लेते हैं। यहां पे पूछा है कि निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। ठीक है, तो कौतूहल, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा, कौतूहल। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है गलत है। अगला है, बताना है हमें कि यहाँ शुद्ध, ठीक है, शुद्ध ही पूछा जा रहा है तो वही बताना है। तो इसमें देख लेंगे क्या कौन सा शुद्ध शब्द है पूछा गया। अच्छा, ये कहाँ कहाँ देखिए आ चुका है, यूपीट्रिपलएससी जो है मंडी परिषद जो 2022 में हुआ था उसमें आ चुका है, और ये राज्य कृषि मंडी परिषद 2022 में ये भी आया था परीक्षा देती, ये सब उसी में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये लेखपाल में भी पूछा जा चुका है मुख्य परीक्षा, उसके अंतर्गत भी आया है। ठीक है, यहाँ पूछा है इसमें कौन सा जो है शुद्ध होगा, तो विस्मरण हितैषी सही है, अधोगति गलत है। अधोगति, पहले गति में ध्यान रखिएगा, गति में छोटी ई की मात्रा लगती है। ठीक है, उज्ज्वल छोटा ऊ होता है, उज्ज्वल, और आधा ज होता है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, यहाँ पे भी उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, उज्ज्वल होता है। ठीक, चलिए अगला है, अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, हमें बताना है इसमें शुद्ध कौन सा है। तो इसमें बाजार जो है वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, कालिदास में छोटी की मात्रा हो जाएगी, बारात में बारात होता है ये छोटा आ होता है। ठीक है, बाजार जो है पूरा लिखा जाता है, बाजार, यहाँ तो शुद्ध रूप ऑलरेडी दे ही दिया है बाजार का। अब इसमें बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, अधिकारिक। ठीक, अधिकारिक, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना है इसमें शुद्ध रूप, शुद्ध शब्द कौन सा है, सॉरी अशुद्ध कौन सा है, अशुद्ध बताना है। तो अशुद्ध जो है पांचवा, अभी मैंने आपको बताया भी तब। ठीक है, देखिए जो बताया वो आरओ के मेंस में 2021 में आ भी चुका है, ये मेंस का है। सोचिए जब मेंस में आ रहा है तो अगर आप इस तरह की तैयारी करके जाओगे तो आप कर ही ले जाओगे ना। तो पांचवा का शुद्ध रूप यहाँ देख लेते हैं, तो ये पांचवा का शुद्ध रूप हो गया। ठीक, अगला है प्रद्युम्न, शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो प्रद्युम्न ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आधा माँ होता है प्रद्युम्न में। ठीक है, और द और य भी होता है। ठीक है, प्र द य और फिर म, अगर हम तोड़ कर लिखें तो ये इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, प्रद्युम्न। ठीक है, द और या मिले होते हैं। अगला है, सही वर्तनी वाला हमें शब्द बताना है, तो अभाव इसमें सही होगा, बाकी अभाव, अभाव, अभाव ये सब गलत है। ठीक, अगला है, चलिए अब हम अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा वर्तनी। 2 क्लास ऑलरेडी यूपीट्रिपल से संबंधित जो है वो हमने करवा दी हैं। ठीक है, हिंदी में जो है जो भी ये मैं करवा रही हूँ ये समझ लीजिए, हिंदी लगभग आप ये यूपीट्रिपल में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये चैप्टर लगभग मिलते जुलते हैं, हाई कोर्ट से भी मिलते जुलते हैं, उसमें भी आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं इसको और अच्छे तरीके से अगली बार और भी करवा दूंगी। ठीक है, लेकिन पूर्ण हिंदी का जो पूरा एक प्लेलिस्ट है वो बना दिया जाएगा, जहां से आपको कोई भी एग्जाम हो तो प्रॉब्लम ना हो। हालांकि अभी मैं यूपीट्रिपल के थ्रू जो आपको करवा ही रही हूँ, और जो सब्जेक्ट छूट जाएंगे वो उसके अंतर्गत पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसी रही क्लास ये भी बताइएगा। आपके कमेंट्स जो है हमें बहुत सहायता करते हैं अपनी पढ़ाने के तरीके में। ठीक है, और उसको इम्प्रूव करने में, हम और अच्छे तरीके से आपको बता पाएँ। यूपीट्रिपल देखिए एग्जाम ऐसा है, बहुत ज़्यादा टफ वाला नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले जाओ और आपको अगर बेसिक चीज़ें कंप्लीट है तो आप एग्जाम तो आप आराम से कर ले पाओगे। ठीक है, तो हिंदी जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, अगर एक एक चीज़ आपने ऐसे पढ़ ली तो हिंदी आपकी कहीं रुकेगी नहीं, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।